कुछ जादुई बीज इस बिल्ले के नीचे आता है और तुरंत बहुत बड़ा पौधा निकलता है जो इसको नींद में ही आकाश में ले जाता है। मजा आया। फिर ये यहाँ जब उठता है तब इसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? बाप रे! लेकिन ये चुपचाप बड़े महल की तरफ चल देता है जहाँ एक चिड़िया पिंजरे में बंद था। फिर बिल्ला इसको देखता है और खाने की सोचता है। सिस्टम पार देंगे। फिर बिना टाइम वेस्ट किए चिड़िया को लेके फरार हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक बहुत बड़ा दानव आता है और वो दानव चिड़िया को वापस पिंजरे में डाल देता है। बिल्ला ये सब अपने छोटे आंखों से देख रहा था और फट से चिड़िया को पकड़ने के लिए नीचे उतरता है। चल। लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा कुत्ता आ जाता है तो ये दबे पांव निकल लेता है। लेकिन पिंजरे को बहुत ऊपर लटका रखा था तो ये साला मछली पकड़ने का कांटा ले आता है। फिर कांटे के रस्सी को अपने पूंछ में बांधकर ऊपर जाने लगता है। लेकिन रस्सी खुल जाता है तो ये बिल्ला क्या कर सकता हूँ यार? तभी कुत्ता इस पर बिल्ला दौड़कर चूहे के बिल में घुस जाता है। बाप रे! लेकिन यहाँ का चूहा बिल्ले से बड़ा था। तभी दोनों बिल्ला डर के भाग जाता है और कुत्ता उसके पीछे। तभी मौका देखते ही कुत्ते को अंदर बंद कर देता है और चिड़िया को पकड़ने के लिए कुछ जुगाड़ करने लगता है। फिर उस जुगाड़ से चिड़िया के पिंजरे को खोलता है और एक बियर का बोतल लाकर उसके नीचे रखकर उसका ढक्कन खोल देता है। लेकिन ये साला गलत दिशा में चला जाता है तो इस बार एक सेब को एक चम्मच के ऊपर गिराने लगता है। आजा। क्योंकि ये उससे ऊपर उछलकर चिड़िया को पकड़ने चाहता है। फिर चिड़िया को पकड़ लेता है और भागने लगता है। लेकिन वो सेब वापस उड़ते हुए बिल्ले पे टपक जाता है। तभी दानव अपने कमरे से निकलता है बाप रे! और बिल्ले के पीछे पड़ जाता है। तो ये बिल्ला अपना जान को किसी तरह बचाकर पौधे से सरकते हुए नीचे भाग जाता है। तो दानव भी इसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी बिल्ला एक कुल्हाड़ी लेके पौधे को काट देता है। अब देख तू। लेकिन दानव ऊपर से सीधा इस बिल्ले पे टपक जाता है तो ये पाताल लोक पहुंच जाता है। इस सड़क से गाड़ियां हवा से भी तेज निकलता है। तभी उधर से एक गाड़ी वाला आता है और दोनों तरफ ताका झांकी करता है। फिर आगे बढ़ते ही खत्म हो गया भैया मैटर। आजा। आदमी जाके गैराज का नाप लेता है। चलो 1 2 3 ठीक है। फिर गाड़ी को वहाँ ले जाता है। लेकिन आधा गाड़ी पेड़ में टंग जाता है। यहाँ पर सब अपने गाड़ियों का धार बढ़ा रहा था क्योंकि इन सबका रेस होने वाला था। अच्छा। तभी साला एक गाड़ी वाला टाइम से पहले ही रेस पर निकल जाता है। तभी रोड में कोड़े बरसाने वाला गाड़ी इसको पीछे छोड़कर निकल जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये मैकेनिक वाला इसके गाड़ी को ठीक करने के लिए चेक करता है। अब देख तू। लेकिन ये तो दम। ये आदमी इस गाड़ी वाले से मदद मांगता है अपना गाड़ी में धक्का लगाने का। फिर ये धक्का लगाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। लेकिन इसको ही खींच कर ले जाता है तो गाड़ी का ही हवा निकल जाता है। ये आदमी उलझे हुए रोड पे आकर अपना घर जाने के लिए इससे सही रास्ता पूछता है। बता। लेकिन ये बता ही नहीं पाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो ये आदमी यहीं पे आचार का दुकान खोल के बैठ जाता है। तभी वो रोड पे कोड़े बरसाने वाला गाड़ी आता है। आज इस दुनिया में टोल चार्ज पूरा आधा कर दिया गया था लेकिन उसका नतीजा ये निकला खत्म। बाय बाय टाटा। ये चचा अपना देशी जुगाड़ वाला गाड़ी मस्त दौड़ा रहा था। लेकिन तभी चढ़ाई आ जाता है तो रोड पे कोड़े बरसाने लगता है। अच्छा। जिससे गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ जाता है। ये गाड़ी वाला आराम से गाड़ी में बैठा रहता है और दूसरों से धक्का लगाता है और फट से इनका मुंह काला करके निकल लेता है। ये चचा अपना गाड़ी का इंजन चालू करता है। चलो 1 2 3। लेकिन ये खुद भी ये रहा इस दुनिया का 1900 की गाड़ी और ये 1911 की और ये 1925 की फिर 1934 और 1952 की। तभी एक दिन पूरे सड़क में गाड़ियों की जाम लग जाती है तो लोग वहीं पे खेलने लगते हैं। पुलिस वहीं चालान काटता है और लोग एक दूसरे की गाड़ी को ठोक ठाक कर आराम से लड़ाई भी करते हैं। ये मैडम तो छतरी से ठोकता है क्योंकि सब इस मेकअप वाली ने किया था। ये लड़की बीच रोड पे मेकअप लगाने चालू कर देती है। अरे बस कर भाई। तो इस समस्या को देखते हुए शहर में बहुत सारे सड़क बनवा दिया। घर। ये बच्चा बहुत बड़ा है जिससे इसका पैर खत्म। बच्चे को दूध पिलाने के लिए बहुत सारे बाल्टी दूध लाना पड़ता है और बेड पे सुलाते ही बेड टूट जाता है और मिक्सर मशीन से इसके लिए खाना बनाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी। बच्चे के लिए एक टैंक बेबी ऑयल लगता है। इनका कपड़ा 2 आदमी मिलके ले जाता है। फिर इस बच्चे को बहुत बड़े ब्रश से धोता है। एक दिन ये बच्चा असली गाड़ी का टायर खाने लगा। ये क्या है? तो औरत इसको ही सुना देती है तो सुधर जाओ ठीक है। फिर बच्चे को चलना सिखाया। हाँ बेटा। लेकिन आदमी पे गिर जाता है। तो आदमी ऑफिस जा रहा था लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रहा था
तो बच्चे ने खिलौने के जैसा गाड़ी को धक्का लगा दिया। फिर तो एक ही झटके में ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन जब ऑफिस से घर आया हम रात कांड करवा तो देखा बाकी सारी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर एक दिन ये बड़ा बच्चा घर से शहर की तरफ भाग जाता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तभी इस पुलिस वाले ने देख लिया रंग नंबर है। और सभी लोग उससे डरने लगा। तो पुलिस वाले बच्चे को पकड़ने जाता है, पर बच्चा लिबर्टी के स्टैच्यू पे सो जाता है। फिर ये बगुला उसको उठाकर सही जगह ले जाता है। ये साला गिलहरी अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि बिल्ली को भी नहीं पहचान पाता है। पर बिल्ली अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर भाग जाती है और दूर एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। तो बिल्ली पहाड़ के बहुत ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ये साला इधर ही था। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या रे भिख मंगिया। तो ये फिर से लात खा लेता है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बिल्ली पहाड़ के आखिरी हिस्से तक चली जाती है, पर गिलहरी के चलते कूद देती है। रुको जरा। लेकिन बिल्ली वापस सरकते हुए गिलहरी के पास आ जाती है। आजा आजा गया। बाबू आप क्लियर कर लो यार। और फिर से बाबू सोना करने लगता है। बाबू लेकिन ये साला इतना गर्मी छोड़ता है कि बर्फ भी पिघल जाता है, बाप रे। जिससे बिल्ली डरकर फरार हो जाती है। जान दे देंगे इसके लिए। तो गिलहरी उसके पीछे बंदर की तरह फुदकते हुए जाने लगता है। तभी बिल्ली भागते भागते एक गुफा में घुस जाती है, जहाँ बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर साला गिलहरी अंदर घुस जाता है।